एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन. दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम. इसका मतलब है आप अपने दिल और अंतर्ज्ञान को मानने की हिम्मत रखें. ट्रंप चाहते हैं कि फोन को बनाने का काम अब भारत में नहीं अमेरिका में हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है. यहां हम ये भी कह सकते हैं ये नामुमकिन है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, अब आप इसको भी समझ लीजिए. नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इस मामले पर. बिल्कुल, दोनों पक्षों की ओर से प्रतिक्रिया आई है. विपिन तौर पर नहीं, मगर दोनों पक्षों के भारत के अधिकारियों ने जब एप्पल के अधिकारियों से बात करी है तो उनका बयान है. पहले न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से हम ये जानकारी दे रहे हैं कि कंपनी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि भारत उनका निवेश और मैन्युफैक्चरिंग पहले जैसा ही चलता रहेगा. मतलब जो भी पहले से अनुबंध तय हैं उन्हीं को जारी रखा जाएगा. अभी कोई भी आधिकारिक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जिसमें यह कहा जाए कि हम अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को रोकेंगे या कम करेंगे. ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. जो भी पहले से मुकम्मल चल रहा था वो चलता रहेगा. और ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अखबारात में और हर जगह पे ये इंफॉर्मेशन छपी भी है. भारत ने बाकायदा काम कर दिया जिनकी फिजिबिलिटी इन्होंने पहले से बनाई हुई थी. सही. अब जनरल साहब मुझे फरमाइएगा सर, अब अगर हम पड़ोस में देखते हैं तो वहाँ वो चाहे वजीर आजम हो चाहे उनके वजीर दिफा हो, वहां से मुसलसल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो दिया जाएगा अभी. तो आपको लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल खास तौर पर जो एक फ्लिपिंग हेयर डांस हुआ उनको, जिसके ऊपर इस वक्त बहुत चर्चा हो रहा है, वैसे तो हर जगह हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस क्लिप को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं. और क्या इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को जेम्स मेटिस, वो जो खबर चल रही थी सुबह की, जेम्स मेटिस ने कहा कि आप टीटीपी की सपोर्ट कम करें, लेकिन इंडिया कह रहा है आगे से कि 1 मिनट ठहर जाएं. नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे. दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना. हम देखने वाले हैं अमेरिका और भारत की लेटेस्ट वीडियो. और दोस्तों अमेरिका में अब फिलहाल एक चीज को लेकर काफी हंगामा हो रहा है, एप्पल आईफोन को लेकर. तो दोस्तों इस संबंधी एक न्यूज काफी शानदार होने वाली है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना. अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए. अमेरिकन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चाइना के अगेंस्ट अमेरिका को हमारी जरूरत है, तो हम जो मर्जी करें. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. वो एक तरह से ब्लैकमेल करने पे आ गया. इंडिया का सारा जो फोकस है ना, दैट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब. ये समझे जरा ये कर क्या रहे हैं. दैट्स वेयर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू इन्वेस्ट. ये जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है, जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, फर्क नजर नहीं आता. वजह क्या, पॉलिसी चेंज है या कोशिश की जा रही है बैलेंस करने की? देखें ना, ये तो मकबूतुल हवास आदमी है. डोनाल्ड ट्रंप तो एक अजीब आदमी है. इसकी तो फॉरेन पॉलिसी ट्विटर पे आती है, लोगों को पता चलता है. तो स्टेट डिपार्टमेंट भी देख रहा होता है क्या ट्वीट करता है ये आदमी. वो ट्वीट कर दिया नॉर्थ कोरिया को उड़ा दूंगा, ये कर, वो तो एक अजीब सा बंदा है. मोदी एक नार्सिसिस्ट इस वक्त बन चुका है जी. ही इज नॉट ओनली एंटी सोशल, वो एंटी ह्यूमन एक उसके अंदर. और जो हिंदुत्व की बेसिक्स आइडियोलॉजी है, हेट बेस्ड आइडियोलॉजी. और 2 मुल्क हैं इस वक्त किरण जिन्होंने दुनिया का इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना, रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, उनको चैलेंज करती है. इजराइल एंड इंडिया ये चीजों को नहीं मान रहा, ये जो मुआहदे हैं उनको नहीं मान रहा, यूएन के साथ डिफाइंस कर रहा है, ये जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उसके साथ डिफाइंस कर रहा है. और उनका रोज गुस्सा, आज गुस्सा उनको ट्रंप पे चढ़ा हुआ था. मैं सुबह सवेरे एक प्रोग्राम अब चाइना से उठाकर आईफोन इंडिया लेकर गए हैं तो वहां पर मैन्युफैक्चर करने की इजाजत नहीं देंगे. ये एक बहुत बड़ी खबर है. इसके क्या इम्पैक्ट होगा और क्या ऐसा हो सकता है बात. अब इस पर जिसको भी एतराज है वो क्यों है, देखिए उनकी मर्जी, आप नहीं बदल सकते तो वो क्यों बदलें, और इसमें बदलने की क्या बात है. जैसे मैंने कहा कि ये साफ नजर आ रहा है ये जाए, लेकिन ये जो स्टेटमेंट खास तौर पर आया है और अमेरिकी वजीर दिफा जो भारत जो जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया टेक्स फर्स्ट प्रायोरिटी, पाकिस्तान जो है सेकेंडरी है. तो इससे ज्यादा हमें खुश नहीं होना चाहिए. मैं आपसे बहुत दफे मैं ये कहता हूं, हमारा और अमेरिका इट्स अ बैड मैरिज, और एक बैड मैरिज में डिवोर्स इज नेसेसरी, मगर डिवोर्स इस तरीके से होना चाहिए कि हम लोगों को कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट ना हो उसका. तो वी हैव टू लुक फॉर अदर पार्टनर्स और वी आर डूइंग दैट. और हम कर जान उनकी भी नहीं छोड़नी भाई. चाइना भी बड़ी पावर है, इंडिया भी बड़ी पावर है. इंडिया डिपेंड करता है अमेरिका पे, नहीं तो सुपर पावर उस पर भी तो दबाव डाल सकते. क्या दबाव डाल सकते हैं? इस किस्म का बंदा है कि हम इसको ये बात कहते हैं, उसके अपोजिट करता है. मतलब वो चाहते थे कि जो कोरिया के खिलाफ या उससे पहले जो चाइना की मतलब मसाइल थे इश्तराक, वो कहता था नहीं मैंने आपकी पॉलिसी पे नहीं चलना, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है. और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे
वो इंडिपेंडेंट है यार, मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट। क्यों? पावर है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, सबसे बड़ा मकसद ये है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल है। मैं देखता रहता हूँ उनके मीडिया में देखता हूँ तो एक बड़ी सेन वॉइस जिसको मैं समझता था, वो कहते हैं कि वो प्रोग्राम कहता है इज ट्रम्प विद अस आर विद देम। फिर टर्की के साथ उन्होंने जो किया, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को इन्होंने ह्यूमिलेट किया है, वो पीस का एम्बेसडर बन के आया था। हमारा देखे था कल्चर है, वो आते हैं उनको ह्यूमिलेट किया। तो हैविंग दिस मैन इन द ऑफिस हु इज अ नार्सिसिस्ट, और फिर अगले जो अजरबैजान के साथ इन्होंने बायकॉट कर दो, जिस टर्की नहीं जाने देना अपने लोगों को, पाकिस्तान का झंडा हटा दो, पाकिस्तान की बात ना करो, तो उनके असाब पे सवार हो गए। अच्छा, अब अगले जो आने वाले अमित शाह हो गए, डोवल्स हो गए, इस तरह के जो लोग हैं, जयशंकर वगैरह, ये अब अपना सीवी भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को हटा दे जरा। सर, एक बुचर है, एक जो है वो जो उनके दूसरे वाले मिनिस्टर हैं, वो मर्डर केस में ऑलरेडी अमित शाह जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये ये इस तरह के तो इनकी वो। अच्छा, एक और चीज आपने, माफ कीजिएगा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, आपने इंडियन चैनल्स की बात की, तो आज मैं भी एक चैनल देख रही थी उनका, गालिबन आज तक, तो उसमें वो बताया जा रहा था कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स छीने जाएं। कर रहा है। सुनने में आया कि इंडिया जो है उसने अप्रूव किया है कि वो एक सेमी कंडक्टर फैक्ट्री जो कि सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल है। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। बात करते हैं अमेरिका, भारत और पाकिस्तान को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान में एक समझौता किया था कि आप रुक जाइए। अब तो लोग पाकिस्तान नहीं माना, और दोस्तों पाकिस्तान ऐसा जहरीला सांप है जो कितना भी दूध पिला दो डसेगा। और दोस्तों आप जानते होंगे कि जब से भारत ने अमेरिका को झटकाया है, कि अमेरिका को इसलिए बोला है कि आपने ये बंद कराने के बाद भी अब पाकिस्तान हम पर ऐसे अटैक कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तब से